तो यही एक चीज़ है जो आपके अपनी क्लास में 60 से 70 बच्चों के बीच में अलग करता है, इवन आपके फर्स्ट जॉब के लिए एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। द थिंग इज इंटर्नशिप। बट वेट, व्हाट इज इंटर्नशिप? अगर गूगल के टर्म्स में बोलूँ तो इंटर्नशिप इज नथिंग बट द एडवांसमेंट ऑफ अ पर्सन, particularly providing the expertise or the practical knowledge or the experience to the particular person। और मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊँ तो इंटर्नशिप इज नथिंग बट एक टेम्पररी जॉब जो तुम्हें एक कॉर्पोरेट का एनवायरनमेंट देने की कोशिश करता है। ऐसी जॉब जो तुम्हारी एक पर्टिकुलर लिमिट तक रहती है कि आप 2-3 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक की इंटर्नशिप अप्रॉक्स रहती है। वाई इंटर्नशिप इज बेसिकली इंपॉर्टेंट? तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ कॉलेज लेवल पे, तो कॉलेज में ये हो जाता है कि आपका थर्ड ईयर जैसे ही आता है आपको थर्ड ईयर में इंटर्नशिप सर्टिफिकेट देना पड़ता है। आपको एक इंटर्नशिप कंपलसरी है, वो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आपके डिग्रीज में इशू आएंगे, क्योंकि उसी इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट बेस पे आपको प्लेसमेंट वगैरह में हेल्प मिलती है। द अदर रीजन इज आपको एज अ वर्क एक्सपीरियंस मिल रहा होता है। जब हम बात करते हैं कि हर एक कंपनी जो है अपने एम्प्लॉय से कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज मांगती है या फिर एक्सपीरियंस मांगती है, एज अ फ्रेशर भी कॉलेज में रहते हुए एक्सपीरियंस गेन करना, वो इंटर्नशिप ये जो गैप है उसको कर रही होती है। अदर थिंग्स इज कि जो भी आप कॉलेज में करते हो या फिर करते हो वो ज्यादातर थ्योरेटिकल नॉलेज है, बट आप कैसे रियल वर्ल्ड में अप्लाई करोगे अपनी कोडिंग स्किल्स को, अपनी इंडस्ट्रियल नॉलेज को, वो आपको इंटर्नशिप में पता चलता है। बिकॉज इंटर्नशिप प्रोवाइड्स यू द प्रैक्टिकल नॉलेज जहां पे भी आप अपनी इंटर्नशिप फर्स्ट करने जा रहे होगे। द नेक्स्ट थिंग कि आप जब भी ऐसे एनवायरनमेंट में जा रहे होगे, कॉर्पोरेट्स में जा रहे हो या फिर अपनी इंटर्नशिप करने जाते हो, तो वहां पर आपको नॉट जस्ट यू, आपके जैसे इंटर्न्स भी मिल रहे होंगे, आपके जैसे जो व्यक्ति जो आज से 2 से 3 साल पहले इस कंपनी में ज्वाइन हो चुके वो भी मिल रहे होंगे, द सीनियर एग्जीक्यूटिव्स मिल रहे होंगे। तो आपको एज अ प्रोफेशनल नेटवर्क भी मिल रहा होगा जो आपके एज अ करियर में भी काफी हेल्प कर रहे होगे जब आप रेफरल्स वगैरह की बात कर रहे होगे या फिर डिफरेंट चीजों की बात कर रहे होगे। तो जब आप फर्स्ट जॉब के लिए जाते हो या फिर अपने जो आफ्टर 4 इयर्स में फर्स्ट जॉब के लिए जाते हो, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। वो इंटर्नशिप जो आपकी कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट करता है, बिकॉज यू हैव गेन द एक्सपीरियंस ऑफ 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ या 4 मंथ जितना भी ईयर है, और आप एक टाइप से थोड़ा सा कंफर्टेबल हो चुकी है। हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ क्या क्या चीजें वर्क होती है, तो आपको फ्रॉम द स्क्रैच आपको स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही एक बेनिफिट करता है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है कि ऑब्वियसली आपने एक जगह पे काम कर चुका है। जब आप काम करते हो तो आपको एक अपने अंदर से एक प्राउड वाली फीलिंग आती है, जो कि एक टाइप का आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट ही है। पर्टिकुलर एक इंटर्नशिप करते हो तो आपको पता चल जाता है कि ठीक है, ये जो मैंने इंटर्नशिप की है बेस्ड ऑन आपकी फील्ड थी, तो मेरे को इसमें मजा आया। फिर आप एक टाइप का करियर की क्लियरिटी ले लेते हो कि ठीक है, मैं कितने साल तक इस टाइप की चीजें करूंगा, क्या वो मैं कोडिंग 3 साल करूंगा 4 साल करूंगा, पर मेरे को कहीं ना कहीं स्टॉप होना पड़े। इस टाइप की जो क्लियरिटी है, थोड़ी लॉन्ग टर्म विजन है, वो आप ले सकते हो। क्योंकि जब आप 4 इयर्स के बाद अगर किसी जॉब में पर्टिकुलर चले जाते हो, तो अब आपके पास थोड़ा सा फैमिली प्रेशर भी रहता है, आपके पास जिम्मेदारी आ जाती है कि आपको अर्निंग वगैरह करनी पड़ती है। तो इस टाइप की जो खुल के सोचने वाली चीज़ है वो नहीं कर पाते हो। तो इंटर्नशिप आपको थोड़ा सा टाइम दे देता है कि ठीक है, मैं कर लूंगा इधर पर, तो मेरे को समझ आ गया कि ये कितनी अच्छी चीज़ें हैं मेरे लिए, मैं कर लूंगा या नहीं, इसको कितने टाइम तक मैं सस्टेन कर सकता हूँ इस जॉब रोल के साथ। ना द बेसिक क्वेश्चन ऑफ एवरी फ्रेशर इज व्हेन टू डू इंटर्नशिप। इसका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है, बट एक फैक्ट है, नॉट इन द फर्स्ट ईयर स्पेशली। फर्स्ट ईयर का जो बच्चा रहता है, मैंने भी एग्जाम किया है, मैं जानता हूँ कि कितना ज़्यादा वो बेवकूफ़ रहेगा, उसको एक्सप्लॉइट करने के पूरी दुनिया बैठी है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप कर लूँगा, ये चीज़ नहीं है सही बात, अगर आपके कुछ अदर ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीजंस है। पहली बात तो ये है कि फर्स्ट ईयर में आपसे स्किल सेट नहीं हो, बिना स्किल के आप एक टाइप का ट्रैश हो अगर किसी भी इंटर्नशिप फील्ड में जा रहे हो। मैं शायद तक हार्श हो रहा हूँ, बट इट्स ट्रूथ। तो फर्स्ट ईयर में जब भी आप जाओगे, तो अगर आप टैलेंटेड भी हो, आपसे कई चीज़ें भी आती है, तब भी आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा एज अ पर्सन। जैसा मेरा जूनियर था, जब मैं फाइनल ईयर में आया था, फर्स्ट ईयर में जो जूनियर था उसने अपनी इंटर्नशिप वगैरह शुरू कर दी थी, और वहाँ पर दिक्कत ये होगी कि उस समय हम लोग का इंटरेक्शन नहीं था उसके साथ। तो ही वॉज वेरी गुड एट द वीडियो एडिटिंग स्किल। जितना पर उसे इंटर्नशिप मिली थी, दे वर जस्ट पेइंग 5000 फॉर हिम। अब बोलोगे भैया 5000 इज बेस्ट थिंग, बट वीडियो एडिटिंग इन टर्म्स में जो उसका लेवल था वीडियो एडिटिंग में, ही नोज द की फ्रेमिंग, उसकी एक एक वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है, एंगेजिंग है, सिनेमाटोग्राफी थी, हर एक चीज़ थी। तो इस वजह से जो भी व्यक्ति है, मतलब अगर मैं उस टाइप का वर्क करता हूँ, तो मुझे कम से कम मान के चलो कि मेरे को 15,000 या फिर 10 से 15,000 चाहिए थे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस बोल रहा हूँ, बट ही वॉज एक्सप्लॉइटेड इन दिस केस। तो फर्स्ट ईयर में इतना अच्छा दिमाग नहीं रहता, आपको अपने सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, अपने फैकल्टी के साथ नहीं करते, तो आपको डिसीजन मेकिंग इतनी अच्छी नहीं आई होती है।
इस वजह से आप एक्सप्लॉइट हो रहे होगे। तो फर्स्ट ईयर में सिर्फ स्किल्स पर फोकस करो, गाइडेंस लेते चलो, दैट्स इट। जो मैंने पहले ही चीज बोल चुका था कि स्किल्स के बिना आपकी इंटर्नशिप इज ट्रैश ओवर दे। अगर आपके पास स्किल सेट नहीं है तो स्किल्स पर बहुत ज्यादा फोकस करो। जो स्किल्स है वो मेरे हिसाब से 1 से 2 साल तो मांग रही होगी कि आप थोड़ा सा मास्टरी वगैरह लेवल पे पहुंचोगे या फिर इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचोगे। नॉट एज अ बिगनर, कोई नहीं रखना चाहता यार। तो आप थोड़ा सा देखो कि हाँ ठीक है मैं स्किल्स पे इतना पहुंच चुका हूँ, अब मैं इंटर्नशिप वगैरह चीज़ों पे या फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के लिए ऊपर जाऊंगा ना। पर्टिकुलरली अगर तुम्हें नहीं पता कि कब करना है या फिर तुम थोड़ा सा लेट हो जाओगे तो थर्ड ईयर इज द बेस्ट। कि थर्ड ईयर में तुम्हें करना ही पड़ेगा, जैसे मैंने पहले बता चुका था। थर्ड ईयर में आपको इंटर्नशिप इज कंपलसरी और आपके क्रेडिट्स रहते हैं, उसमें मार्क्स रहते हैं, तो आपको जरूरी करना पड़ेगा किसी भी पर्टिकुलर फर्म में ढूंढते हुए हाउ यू कैन डू द इंटर्नशिप। तो देखो ऐसा रहता है कि आप जब भी इंटर्नशिप वगैरह पे बात करते हैं तो किसी भी पर्टिकुलर कंपनीज में आप करना चाहते हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर हो गया या फिर डिफरेंट जो भी आपकी कोडिंग रिलेटेड हो गया, इंडस्ट्रियल वाली हो गया, डिज़ाइनर हो गया, डिफरेंट चीज़ें हो गई, उन सब के लिए एक कंपनी रहेगी और एक कंपनी आपको पता ही होगी। तो उसके करियर पेजेस के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एवरी टाइम जो है कोई भी कंपनी वो हायर कर रही होती है इंटर्न्स को। जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट का स्वीप प्रोग्राम हो जाता है तो वो इंटर्न्स को हायर कर रहे होते हैं। लास्टली हमने एक वीडियो भी बनाया था अनामिका के साथ जिसमें थ्रू गई थी वो इंटर्नशिप करने, ठीक है, बट स्किल सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस केसेस में। इस तरह से हर एक का करियर पेजेस हो सकता है। लिंक्डइन में वो पोस्ट करते होते हैं कि वी आर हायरिंग ए इंटर्न, या फिर आप अपने सर्च कर सकते हो किसी भी कंपनी का, मान लो अमेजोन का सर्च कर रहे हो, वो आ रहा होगा कि ये चीज़ें हैं, इंटर्नशिप हो गया, डिफरेंट फिल्टर्स कर करके लिंक्डइन एक प्रोवाइड करता है। जॉब पोर्टल्स वगैरह हो जाते हैं। इवन अपने प्रोफेसर से तुम पूछ सकते हो, अगर तुमसे अच्छी बनती है कि सर मुझे इंटर्नशिप करनी, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो वो कहीं कहीं अपने कनेक्शन यूज़ करते हुए लगवा सकता है या फिर रिकमेंड कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर तुम्हारी जान पहचान थोड़ी प्रोफेशनल नेटवर्क में है तो आप लिंक्डइन के थ्रू होते हुए आप रेफरल ले सकते हो कि जस्ट रेफर मी आउट, कि मुझे इस कंपनी में जाना है, प्लीज़ मुझे रेफर कर लो अपनी कंपनी में। इस टाइप की चीज़ें कर सकते हो। इंटर्नशिप कई प्रकार की होती है, जस्ट लाइक मैं अगर बेसिकली बोलूँ जो सिंपल टर्म्स में तो 3 प्रकार की होती। पेमेंट्स के मामले में दैट इज पेड होती है, दैट इज आपको पर्टिकुलरली मिलेगा पैसा कि ठीक है आपको इतने महीने काम कर रहे हो तो इतना इतना मिल रहा होगा। सेकेंड इज अनपेड, दिस इज द, मान के चलो ये जो इंटर्नशिप रहती है वो प्राइवेट फर्म्स नहीं करा रही होती, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कि कोई मैराथन हो गई या फिर मान के चलो एनजीओज हो गई, ये सब इंटर्नशिप जो कराते हैं वो अनपेड रहती है, बट वो प्रोवाइड करते हैं आपको सर्टिफिकेट वगैरह में। और ये मतलब ये भी अच्छी बोली जाती है। अगर तुम्हें प्राइवेट में मिल रही है अनपेड इंटर्नशिप तो ट्राई करो उसे अवॉइड करने का। बाकी थर्ड इज पार्शियल पेमेंट। तो इसमें क्या होता है कि आपकी पर्टिकुलरली महीने टू महीने एक पार्शियल पेमेंट आपको स्टाइपेंड के रूप में मिल रही होती है। ये बहुत कम देखने मिलती है, मैंने सच में नहीं देखा कि इस तरह की हो रही होती। या तो मेरे में लूप में जो मेरा सेगमेंट रहता है उसमें 2 ही मेरे को समझ आती है कि या तो पेड होती है या अनपेड होती है ना। इंटर्नशिप आर ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज पार्ट टाइम एंड फुल टाइम। तो पार्ट टाइम में ऐसा जो हम लोग की होती है, जब मतलब कंटेंट क्रिएशन वाली फील्ड की होती है, वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइन हो गया, थंबनेल डिजाइनिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग वाली जो इंटर्नशिप होगी, ये पर्टिकुलर पार्ट टाइम होती है कि आप अपना कॉलेज से होते हुए कुछ अपना रिमोट लोकेशन में बैठते हुए ये सब चीजें कर लेते हो। बाकी फुल टाइम भी होती है कि आपको ऑल टाइम जाना पड़ता है। जस्ट लाइक मैंने माइक्रोसॉफ्ट को बताया, तो माइक्रोसॉफ्ट इज द फुल टाइम इंटर्नशिप कि आपको पर्टिकुलरली 8 घंटे या 6 घंटे जितना भी टाइम रहता है माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस आवर का, वो आपको देना पड़ेगा उधर। बेस्ड ऑन द लोकेशन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप, दैट इज मान के चलो ऑन साइट या फिर रिमोट होती है। तो ऑन साइट क्या है कि आप एक पर्टिकुलर ऑफिस में बैठ के अपना पूरा काम कर रहे होते हैं, जो बेस्ड ऑन द नोएडा हो सकता है, गुरुग्राम हो सकता है, या फिर कहीं भी हो सकता है जो भी एक सिटी है। और रिमोट होती है कि आप कहीं पे भी बैठ के, जैसे मैं यहाँ पर बैठ के अपना जो भी काम है वो भी कर सकता हूँ इस टाइप का। तो ये होती है रिमोट में। हाइब्रिड जॉब होती है। हाइब्रिड क्या होता है कि ऐसा रहता है कि आप मान के चलो आप सिटी में तो रह रहे हो, जैसे कोई भी पर्टिकुलर गुरुग्राम में रह रहे हो, तो आपको बोल दिया गया है कि ठीक है 1 हफ्ते में होते हैं 5 दिन या 6 दिन वर्किंग डेज, तो इनमें से आप 2 दिन आ जाओ, 3 दिन आ जाओ, इस तरह से बाकी टाइम आप घर पे बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। आपके ऊपर है आपको आना है ऑफिस की नहीं आना है, इस टाइप का चीजें रहते हैं। बाकी देयर इज वन मोर इंटर्नशिप, दैट इज समर इंटर्नशिप। अब समर इंटर्नशिप इसलिए बोला जाता है, ये पर्टिकुलरली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है कि आपका जो इवन सेमेस्टर है, मतलब 2, 4, 6 ऐसे सेमेस्टर है, उसके बाद आपको मिलती बहुत बड़ी छुट्टी। मतलब आपके अप्रैल या मई में एग्जाम्स खत्म होते हैं, उसके बाद आपको 1 से 1.5 महीने या 2 महीने तक छुट्टी मिल सकती है, आपके हॉलीडेज रहते हैं। तो इस टाइम पे
इंटर्नशिप्स निकलती है तो आप उसे समर इंटर्नशिप बोला जाता है कि पर्टिकुलरली इधर पर स्टूडेंट ज़्यादातर कर रहे होते हैं कि वो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती कि उनका कॉलेज भी इफेक्ट नहीं होता और वो खाली टाइम में पूरी चीज़ें कर लेते हैं। बाकी आई फॉरगॉट टू टेल वन थिंग, इंटर्नशिप की अगर बात करें कि तुम किस तरह से इंटर्नशिप कब इंटर्नशिप निकलती है, तो फैक्ट ये रहता है कि थ्रू आउट द ईयर इंटर्नशिप निकलती है। बट मैं बोल रहा कि एज अ कॉलेज स्टूडेंट जो इंटर्नशिप करने वाले रहते हैं, कंपनीज जो है वो ज़्यादातर समर इंटर्नशिप के तौर पे ही निकालती है कि वो जानती है कि इस टाइम पे स्टूडेंट्स फ्री हो रहे होंगे। बट जैसा कुछ जो कंपनीज रहती है वो स्टार्टिंग ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट हो गए, अमेजोन होंगे, ये सब दिसंबर के टाइम से ही निकाल देती है। भले वो हायरिंग वगैरह जो है प्रोसेस जो है वो इंटर्नशिप प्रोसीजर वो आपके समर इंटर्नशिप में चालू हो, डिपेंड करता है। ये पूरे तरीके से थ्रू आउट द ईयर भी होता है, बट ज़्यादातर कंपनीज अपने समर इंटर्नशिप प्रोग्राम ही निकालती है। बाकी ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ गिव अ लाइक एंड कमेंट में बताओ यार कोई भी अच्छी चीज़ इस वीडियो के बारे में, जो भी तुम्हें लगता है कि इस पर और थोड़ा डिटेल वर्जन ले जा सकते हैं। बाकी स्टोरी टाइम बहुत से कंटेंट ला रहे हैं, तुम्हें इस टाइप के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है। लिटरली काफ़ी क्वालिटी कंटेंट मेरे अनुसार मैं ला पा रहा हूँ, और आपके जो भी व्यूज़ वगैरह हैं वो मेरे को समझ आ रहे हैं कि ठीक है ये पसंद आ रहा है। आई हैव ए स्टोरी टाइम वीडियो फॉर यू जिसमें मैंने डिस्कस किया कि किस तरह एक मेरे जो सीनियर थे, वो टॉपर थे, उनके प्रोफेसर के द्वारा फेल कर दिया गया सिर्फ एक छोटी सी गलती। तो उस गलती से बचने के लिए प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे। हरे कृष्णा।